हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैंड टूल्स के बारे में। ये वीडियो लेक्चर हमारा सेकंड रहने वाला है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हैंड टूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो बेनिफिट देगी। साथ में अगर आप इलेक्ट्रीशियन या फिर जेई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो बेनिफिट देने वाली है। तो चलिएगा, वीडियो में कनेक्ट रहिएगा और मेन कंटेंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्लाई, स्क्रू ड्राइवर, नियॉन टेस्टर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, हैमर, बॉल पिन के बारे में समझा था। साथ ही में ट्राई स्क्वायर के बारे में समझा था। तो यहाँ तक कि हमने जो हैंड टूल्स थे वो कवर कर लिए थे। बाकी आगे के आज हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि फार्मर चिजल हो गया, ट्यून सॉ हो गया, फाइल्स हो गया, ब्रैडबल स्क्वायर पॉइंटर हो गया, सेंटर पंच हो गया, मैलेट हो गया, रोल प्लगर टूल हो गए और स्पैनर के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक ही देखिएगा। जैसा भी वीडियो को आप के लिए फीडबैक आपका रहता है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। फार्मर चिजल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये फार्मर जो चिजल होती है वो कुछ इस तरीके की हमारी शो हो रही होती है। ठीक है, इसको आपने अपने लैब वगैरह में या फिर अपने घर में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की होती है। इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है कि अगर आपकी जो वुड की चीज है, ठीक है, वुड का कोई आपका मान लो सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है, इसमें कई सारी फ्लैशेस वगैरह इस ऐसे निकली हुई हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए फार्मर चिजल का हम लोग यूज करते हैं। या फिर आपकी जो वुड है उसको प्रिपेयर करना है, मतलब कि समतल बनाना है, इस तरीके से समतल बनाना है, तो भी हम लोग फार्मर चिजल का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फार्मर चिजल को ऐसे वुड में क्या करते हैं, तिरछा से रखते हैं और पीछे से क्या करते हैं, हैमरिंग का प्रोसेस करते हैं, मतलब कि धीमे धीमे से हथौड़ा मारते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यूज्ड फॉर इनिशियल शेपिंग एंड रफनिंग आउट वुड। वुड में इनिशियल शेपिंग और रफनिंग के लिए हम लोग फार्मर चिजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं टिनॉन सॉ के बारे में। टिनॉन सॉ कुछ इस तरीके की हमारी शो होती है, लैब वगैरह में आप देख सकते हो। टिनॉन सॉ का मेन पर्पस क्या होता है कि यूज फॉर कटिंग टिनॉन्स। हाँ, अब ये टिनॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक, आपने अपने घर के चौखटे वगैरह जब देखे होंगे तो उसमें एक चीज नोटिस किया होगा, कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का। एक मेन हमारा वो होता है स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया कराया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिनॉन कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, ये जो इंसर्टिंग मेल पार्ट होता है उसको हम लोग टिनॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टिनॉन को काटने का काम किया जाता है वो किससे होता है, टिनॉन सॉ से होता है। ठीक, तो टिनॉन सॉ के बारे में आप समझ गए होंगे। कुछ इस तरीके की आपको शो होती है टिनॉन सॉ, और इसका यूज किस में किया जाता है, टिनॉन कटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फार्मर चिजल और टिनॉन सॉ के बारे में समझ गए। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अब समझते हैं फाइल्स के बारे में। अब ये जो फाइल्स है ये कोई कंप्यूटर वाली फाइल्स नहीं है। ठीक है, ये फाइल्स है हैंड टूल्स वाली फाइल, हैंड टूल्स वाली फाइल है। ठीक है, ये जो फाइल्स होती हैं ये कुछ हमारी इस तरीके की शो होती हैं। आप अपने इंडस्ट्री वगैरह में देखोगे या फिर लैब वगैरह में आप देख सकते हो इसको। इसका मेन काम क्या होता है कि जो आपकी वुड की हो गया या फिर आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया या फिर मेटल हो गया, इन सभी में जो आपकी फ्लैशेस निकल आती हैं, मतलब कि आप ये समझो ये एक तरीके से हमारा सरफेस है और सरफेस में क्या है, थोड़ा बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ सी हल्की हल्की सी ये है। तो इनको समतल करने के लिए क्या किया जाता है, फाइल्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स का हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ये फाइल्स जो होती हैं इसका हम लोग मेन का फंक्शन क्या होता है कि ये जो फ्लैशेस वगैरह निकली हुई हैं इनको क्लीन करने के लिए हम लोग फाइल्स का यूज करते हैं। ठीक, यूज टू रिमूव मेटल एब्रेशन, मतलब कि जो आपकी फ्लैशेस होती हैं, एब्रेशन का मतलब क्या होता है, फ्लैशेस, फ्लैशेस ऑन द मेटल। हाँ, तो जो एब्रेशन होता है मतलब कि फ्लैशेस को रिमूव करने के लिए। साथ में यूज्ड इन वेरियस शेपिंग, स्मूथिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल्स लाइक मेटल, वुड एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो मेटल, वुड एंड प्लास्टिक में शेपिंग, स्मूथनिंग एंड फिनिशिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ब्रैडबल स्क्वायर पॉइंटर के बारे में। ब्रैडबल स्क्वायर पॉइंटर क्या होता है, कुछ इस तरीके का आपको शो किया हुआ है मैंने ब्रैडबल स्क्वायर पॉइंटर का। इसका यूज क्या होता है कि जो आपकी वुड की सरफेस होती है, जैसे कि वुड की ये कोई सरफेस है, इसमें मेरे को नील
लगानी है, मतलब कि कील लगानी है, या फिर आप इसमें मेरे को ड्रिलिंग करना है, ड्रिलिंग मतलब ड्रिल करना है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसमें मेरे को मार्किंग करना है, तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रैडवल स्क्वायर पॉइंटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज्ड इन वुड वर्किंग, मतलब कि लकड़ी के कामों में इसका हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मेक आइडेंटिफिकेशन, इसको ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, मार्किंग वगैरह करने के लिए, स्मॉल होल्स इंसर्टिंग करने के लिए, मतलब स्मॉल होल बनाया जाता है नेल्स को इंसर्ट करने के लिए, स्क्रू को इंसर्ट करने के लिए, और साथ में मतलब कि ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिल करने से पहले होल बनाने के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको फाइल्स और ब्रैडवल स्क्वायर पॉइंटर के बारे में भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं सेंटर पंच के बारे में। देखो, जो ब्रैडवल स्क्वायर पॉइंटर होता है उसका हम लोग यूज किस में कर रहे हैं, वुड में कर रहे हैं, लकड़ी के काम में किया जाता है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह में लकड़ी ही हम लोग यूज करते हैं, तो कई जगह में हम लोग क्या करते हैं, मेटल की शीट भी यूज कर रहे होते हैं, मेटेलिक शीट भी यूज होती है। तो मेटेलिक शीट में अगर आपको मार्किंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, उससे पहले कोई पंच वगैरह लेना है, तो ऐसे केस में हम लोग इसका करते हैं, सेंटर पंच का यूज करते हैं। तो सेंटर पंच का यूज मेनली कहाँ पे किया जाता है, मेटल की चीजों में, मेटेलिक थिंग्स में इसका किया जाता है। ठीक है, यूज टू मेक स्मॉल आइडेंटिफिकेशन ऑन मेटल और अदर मेटेलिक शीट्स। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, गाइड फॉर ड्रिल। ठीक है, ड्रिल करने से पहले गाइड पंच बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैलेट क्या होता है, देखो ये इस तरीके का हमारा मैलेट होता है, लैब वगैरह में आप देख सकते हो। तो इसका जो मैलेट का काम होता है वो सेम एज अ हैमरिंग होता है, जैसे कि हैमर हमारा काम करता है, मतलब कि जैसे नील होती है, कील होती है, उसको ठोकने का काम हम लोग हैमर से कर रहे होते हैं। साथ में जो भी हैमर के अदर फंक्शंस होते हैं, जैसे शेपिंग वगैरह हो गया, ये सब करने का जो काम होता है हमारा हैमर का, सेम ही हमारा मैलेट भी कर रहा होता है। लेकिन हैमर जो होता है वो हार्ड प्रोसेस के लिए होता है, मतलब हार्ड प्रोसेस। ठीक है, और जो हमारा मैलेट होता है वो हमारा किसके लिए होता है, सॉफ्ट प्रोसेस के लिए होता है। अगर आपको मान लीजिए टाइल्स लगानी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा वुड वर्किंग, या फिर टाइल, हाँ, जो टाइल्स आपकी होती हैं उसको लगाना है, या फिर आपको कोई मान लीजिए ग्लास का काम करना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग किसका यूज कर रहे हो, तो मैलेट का यूज कर रहे हो। तो सॉफ्ट अगर आपको हैमरिंग करनी है, मतलब कि हल्की हल्की हैमरिंग करनी है, तो ऐसे केस में मैलेट का यूज कर रहे हो। तो अब ये जो मैलेट होता है ये हमारा वुड का बनाया जा सकता है, रबड़ का बनाया जा सकता है, या फिर सॉफ्ट मटेरियल का बनाया जा सकता है। इसका मेनली काम कहाँ होता है, वुड वर्किंग, टाइल इंस्टॉलेशन, म्यूजिक या स्पोर्ट्स की जगह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर पंच और मैलेट के बारे में। और अब हम लोग लास्ट अपने दो टूल्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने वीडियो को ऑफ करेंगे। ठीक है, रॉ प्लग टूल के बारे में समझ लेते हैं, फिर स्पैनर के बारे में समझते हैं। रॉ प्लग टूल जो होता है, जैसे कि आपने अभी तक ही देखा कि एक होता है हमारा ब्रैडवल स्क्वायर पॉइंटर, सेकंड हमने देखा कि यहाँ पे सेंटर पंच होता है। इसी तरीके से हमारा रॉल प्लग टूल होता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि आपकी दीवार है, ठीक है, दीवार में अगर आप ड्रिल करना चाहते हो, या फिर दीवार में आप नील गाड़ना चाहते हो, ऐसे कंडीशन में मार्किंग करनी है, तो मार्किंग किससे करोगे आप, रॉल प्लग टूल से करोगे। ठीक है, तो क्रिएट अ सिक्योर होल फॉर स्क्रू aligned to your hard item like the picture frame और स्लीव्स। ठीक है, तो अगर आप दीवार में कोई भी मान लो नील या फिर स्क्रू वगैरह करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको गाइडिंग के लिए जो एक पॉइंटर बनाना होता है, वो आप किससे बनाओगे, रॉल प्लग टूल से बनाओगे। अब समझ लेते हैं स्पैनर के बारे में। स्पैनर को हम लोग क्या कहते हैं, चाबी कहते हैं, चाबी। ठीक है, चाबी भी कहा जाता है। कुछ इस तरीके की आपने अपने लैब वगैरह में देखी होगी, या फिर डेली टूल यूज होती है ये। ठीक है, तो घर वगैरह में भी आपको कई बार देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की हमारी दिखती है। तो चाबी जो स्पैनर होता है, स्पैनर का मेनली पर्पस क्या होता है कि जो बोल्ट्स होते हैं आपके, नट होते हैं या फिर बोल्ट्स होते हैं, उनको टाइट या फिर लूज करने के लिए किया जाता है। यूज टू टाइटनिंग और लूजनिंग नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, नट एंड बोल्ट को लूज और टाइट करने के लिए किया जाता है। ऑल्सो नोन एज रिंच, रिंच के नाम से भी जानते हैं। तो तीन इसके नाम हो गए, चाबी भी कहते हैं इसको, स्पैनर भी कहते हैं, और रिंच के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये कि कुछ हमारे डबल
स्पैनर होती है डबल माउथ स्पैनर, मतलब कि एक इधर भी होगा माउथ, एक इसका इधर भी होगा, तो इसको क्या कहते हैं, डबल माउथ स्पैनर कहते हैं। एक हमारी होती है कि सिंगल माउथ स्पैनर होती है, मतलब कि एक तरफ ही हमारा ये कुछ नेट ओपन वगैरह करने का मुंह होगा, तो इसको हम लोग सिंगल स्पैनर भी कह सकते हैं, या फिर इसको भी हम लोग डबल स्पैनर कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिंगल स्पैनर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से नट वगैरह खोलने के लिए कुछ हमारा इस तरीके के भी स्पैनर आपने देखे होंगे। तो ये हमारे कैसे रिंग बनी हुई है, गोल गोल सी रिंग है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग स्पैनर कहते हैं। अब वो देखिए जो नट होते हैं, नट और बोल्ट्स होते हैं, वो बहुत से तरीके की होती हैं, तो इस प्रॉब्लम्स के लिए में हमें क्या करना होता है कि बहुत सारे स्पैनर्स को कलेक्ट करके रखना होता है। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतने सारे स्पैनर, इतने सारे नंबर्स को याद रख पाना कि कौन सा नंबर का कौन सा बोल्ट है, और उसी में उसी स्पैनर को लगाना, और अगर स्पैनर खो गई तो फिर काम रुक जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया, एक एडजस्टेबल स्पैनर बनाया गया है। इसमें आप जैसे जैसे इसको एडजस्ट करते हो इधर या इधर करते हो, तो इसका जो माउथ है वो ओपन और क्लोज होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एडजस्टेबल स्पैनर इसको कहते हैं। तो स्पैनर हमारे कितने, चार तरीके के हो गए, डबल माउथ स्पैनर, सिंगल माउथ स्पैनर, रिंग स्पैनर और एडजस्टेबल स्पैनर। तो यहाँ पे हमने इन सभी अपने टूल्स के बारे में समझ लिया, फार्मर चिजल, टिनॉन सॉ, फाइल्स, ब्रैडवल स्क्वायर पॉइंटर, सेंटर पंच, मैलेट, रोल टूल और स्पैनर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। बाकी के ये जो जितने भी टूल्स हैं इनको हम लोग नेक्स्ट की वीडियो वगैरह में समझेंगे। बाकी अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा। अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपका पॉइंट रहता है या फिर सजेशन होता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल जिंदगी वेबसाइट पे आप विजिट करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है, जैसे कि डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विज़ेस, नॉन टेक क्विज़ेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप क्विज़ेस को सॉल्व करना चाहते हो तो आप टेक क्विज के सेक्शन में जाओगे, आपको बहुत सारी क्विज़ेस आपको मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। बाकी अगर आप किसी सब्जेक्ट के टॉपिक या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड आप क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाओगे, सर्च के ऑप्शन में सर्च करोगे, वहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की क्विज उठाई है, यहाँ पे अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने क्विज स्टार्ट हो जाएगी। आपको 20 मिनट मिलेगा, 23 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप अपने क्विज को सॉल्व करोगे, क्विज को सॉल्व करने के बाद में क्या करोगे, क्विज को सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है। व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे करोगे तो क्वेश्चन का एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका आपको एनालिसिस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना सारा फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट में मिल रहा है, एक बार विजिट करिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको लगा, विजिट करने के बाद में कैसा कंटेंट आपको लगा, कंटेंट की क्वालिटी क्या थी, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक ही आपने मेरी वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ में कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर कार्ड क्या रहा, और साथ ही में वीडियो का आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है या क्वेरी रहती है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आकर के मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।